हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स संवाद। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन्स ब्रिज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, एमपी बोर्ड में स्पेशली। ओके, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या कहलाता है एक्चुअल में? एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने 1842 में एक क्या किया था, एक डिवाइस बनाई थी। उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने एक कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है डिटरमाइन करने के लिए एक डिवाइस बनाई थी, ठीक है। और इसी डिवाइस को उन्होंने व्हीटस्टोन मेथड्स के नाम से क्या किया था, नाम दिया था, जो कि लास्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से फेमस हुआ, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया था, इस मेथड में उन्होंने 4 रेजिस्टेंस PQRS लिए हुए थे, ठीक है, जो कि 4 आर्म्स ABCD, जो कि हैं आपकी A B C और D। 4 आर्म्स है ABCD में 4 रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ था, ज्वाइन किया हुआ था। 4 आर्म्स कैसे होंगे? AB BC, AB में P, BC में Q रेजिस्टेंस, CD में S रेजिस्टेंस और AD में R रेजिस्टेंस को उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया हुआ था। A और C में उन्होंने एक EMF और एक K1 की को क्या किया था, ज्वाइन किया हुआ था। और B और D में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर G और K2 की को क्या किया हुआ था, ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने ABC मतलब कि AB और BC मतलब कि रेजिस्टेंस P और Q को सीरीज फॉर्म में कंबाइन किया, और S और R को या फिर R और S को हमने क्या किया, सीरीज फॉर्म में कंबाइन किया, तो ये एक क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर ABCD बन गया, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ABCD क्वाड्रेंगल बनेगा, ठीक। तो इसमें E है और K1 है। जैसे ही आप K1 को क्या करोगे, ऑन करोगे, तो यहाँ से I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब I करंट फ्लो करेगा तो I1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक P के लिए और एक इसके लिए, R के लिए। I1 यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर जैसे ही I1 यहाँ से लेके रेजिस्टेंस होते हुए B पॉइंट पे पहुंचेगा तो 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में भी एक रेजिस्टेंस करंट फ्लो होगा जिसे आप IG से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I1 माइनस IG हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस से ये दोनों क्या है, सीरीज फॉर्म में कंबाइंड है। यहाँ पे आप K2 को ज्वाइन करोगे, जब आपने I1 माइनस I2 हो गया, ठीक है, IG हो गया। फिर जब आप यहाँ से करंट फ्लो करोगे तो यहाँ पे I2 प्लस IG होगा, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, कंबाइन हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, K2 की को प्रेस करोगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। और जब आपका मतलब कि ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो आपका क्या होगा, P/Q = R/S, ठीक है। अब हम इसी के डेरिवेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड लॉ से आप लोगों ने पढ़ा था कि एक क्लोज सर्किट में हमने क्या लिया हुआ है, अभी ABDA क्वाड्रिलेटर लिया हुआ है, ABDA, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोज सर्किट में क्या होगा, I1P हो जाएगा, मतलब P रेजिस्टेंस है, प्लस IgG माइनस I2R = 0, ठीक है। तो जब आप दूसरा क्लोज सर्किट लेंगे जो कि है आपका BCDB, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस IG इंटू Q हो जाएगा और I2 प्लस IG इंटू S हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे R और S है, Q और S है आपकी क्या, रेजिस्टेंस, माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर वाला G = 0, ठीक। आइए देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो K2 की को जब हम ऑन करते हैं तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करता तो IG = 0 हो जाएगा, और जब IG = 0 हो जाएगा तो जहाँ पे भी IG वाली वैल्यू है वो सब 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, I1P = I2R एंड I1Q = I2S। और जब आप इन्हें I1 और I1 की वैल्यू का अपॉन में लाएंगे तो I1P/I1Q = I2R/I2S हो जाएगा। I1 और I2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, P/Q = R/S। और यही क्या है, आपकी नेसेसरी कंडीशन है फॉर द बैलेंस्ड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।